कायरा साहब, आप क्या कहते हैं? ये बहुत टेढ़ा मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी और इंडिया के साथ असल में हमने ना जी इंडस बेसिन ट्रीटी की डिबेट को अपने मुल्क के अंदर जो पानी की तकसीम के फार्मूले उस पर ले आए हैं, उस पर भी बात चले कर लेते हैं। सवाल ये मलिक साहब के जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हुए, मुल्क बने, तो हिस्टोरिकल यूज़ जो था पानी का, ये जब भी दरियाओं की तकसीम का मसला आता है, मुल्क फतह होते रहे या मुल्क बनते रहे, दोनों सूरतों में, ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब ये नया नज़म आया था, तो उसके अंदर आपने ये भी देखना होता है कि हिस्टोरिकल यूज़ में कौन कौन सा एरिया इसमें सैराब होता था। ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा तस्वर है ना कि हमने 3 दरिया दे दिए और 2 दरिया हमने रख लिए और बड़ा जुल्म, आज हमें समझ नहीं आ रही कि बावजूद इसके कि ट्रीटी मौजूद है जिसको हम आज कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे और उस ट्रीटी के ऊपर हम खड़े होकर पूरी दुनिया में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे दानिश्वर हैं जो कहते हैं वो ट्रीटी ही गलत था। मैं खुद कहता हूं, अगर वो ना होता, 3 ईस्टर्न रिवर्स देना गलत मैं अर्ज करता हूं, आपने देखना यह है कि हिंदुस्तान का जो हिस्सा उसको मिला वो कितना एरिया था जो इन दरियाओं से सैराब होता था, और हिंदुस्तान का काफी सारा वो जो हिंदुस्तान के कब्जे में कश्मीर है, ये पानी काफी सारा वहां से भी आता है। तो आप उनके पानी को रोक नहीं सकते। जो क्लेम आज हम कर रहे हैं ना, कल वो कर रहे होते कि आप कैसे हमारा पानी रोक सकते हैं। और फिर ये आपने इसमें इंटरनेशनल सालिस डाल के बड़ी डिटेल स्टडी करने के बाद पाकिस्तान की उस वक्त गवर्नमेंट ने ये अपने तय बेहतरीन फैसला किया था, इसलिए कि आपके राइट प्रोटेक्ट हो गए। आज एक ताकतवर मुल्क आपका राइट स्नैच करना चाहता है तो आप उसके लिए दुनिया में जा रहे हैं। और मैं गुजारिश करूं, अब ये ट्रीटी को वो अकेले अपने तौर पे अभी तक तो उन्होंने बढ़ के मारी है ना, इससे पहले वैसे उन्होंने इसको वायलेट करना शुरू किया हुआ था। अभी भी कर रहे हैं सर। आपका बगलियार डैम क्या है या चनाब का रुख मोड़ने की बड़ी बात क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, उसके लिए भी पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जितनी गवर्नमेंटें आई, इसमें किसी गवर्नमेंट ने कोई नेग्लिजेंस का मुजाहरा नहीं किया। हर गवर्नमेंट अपने अपने तौर पे इसको प्रोटेक्ट करती रही। पाकिस्तान में ना जी एक मसला ये भी है कि हमने डैम नहीं बनाया। ऐसा भी नहीं है कि हमने डैम नहीं बनाए। मंगला, तरबेला, बाकी जो छोटे डैम्स हैं, अब जेलम के ऊपर भी 2-3 डैम बने हैं नए, जहाँ पे पावर हाउसेज बने। तो ये पाकिस्तान बनने के बाद बने हैं, ये पहले बने हुए अंग्रेजों के दौर में। 40-50 सालों से हम इंतजार ही कर रहे हैं कि डैम बनाना। मलिक साहब, सवाल यही है कि हम उस चीज के ऊपर आज भी खड़े हैं। अभी भी आप कालाबाग की बात बहस कर रहे थे, कालाबाग बड़ा अच्छा है भाई, अगर उस पर इतफाक राय नहीं है तो जो हो सकते हैं वो तो कर लो। सर किसी पे तो इतफाक राय हम कर लें। सर देखिए ना, किसी पे है ना, किस पे? आप भाषा पे है, आपका दीगर जो डैम है जिन पे काम शुरू है इस वक्त। अब आपको चनाब पे स्टोरेजेस चाहिए, सर क्या करेंगे? आपके पास चनाब का कितना एरिया, उस पर स्टोरेजेस छोटे बन सकते हैं, बड़े स्टोरेज तो नहीं बन सकते। जितने भी बनते हैं कुछ तो बनाना पड़ेगा आपको। सर आपको बनाना, मैं ये इसी बहस को मैं लेके आना चाहता था। अभी मेरे भाई ने कहा कि हमें हॉलैंड की तरह ये कर लेना चाहिए और हमें अमेरिका की तरह ये कर लेना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है, क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज थे किसी गवर्नमेंट के पास भी कि वो जितने पहले कर्ज भी लिए, सब कुछ लिया, पाइल अप भी हो गया, मिसयूज भी हो गया, चले जो बातें भी हुई, लेकिन क्या इतने रिसोर्सेज थे कि ये सारे काम हो सकते? क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और आपको पता है कि भाषा के ऊपर, बुंजी के ऊपर, उसके ऊपर से इंडस के ऊपर जो डैम्स हैं, उसके ऊपर आपको इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नहीं हो रही। डाउन स्ट्रीम दासू आपको हो रही है, दासू एंड डाउन स्ट्रीम। भाषा के ऊपर इशू है तो पंजाब में तो आप करेंगे, पंजाब में तो इशू नहीं है। चनाब के ऊपर बनाए सर, चनाब के ऊपर डैम नहीं बनना ना, चनाब के स्टोरेजेस बनेगी। सर मैं कब कह रहा हूं नहीं बनेंगे, उसका प्लान भी हुआ है। अब जो आपके पास रिसोर्सेज आते हैं यार, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बने। एक है बनने चाहिए, यस, कोई बंदा इसको नहीं कहेगा नहीं बनने चाहिए, बन सकते हैं। कब, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या निगलेक्टेड है? मेरा आपसे इस पे इख्तिलाफ है। आपका हक है। आपकी जो फूड बास्केट है ना, वो पंजाब है, और वहीं पे इस वक्त पानी का ऐसा मसला है, नहीं है, सिंध कभी आपका सेग्रीगेट ना करें, कभी पानी आपका डुबो देता है, कभी आपका फ्लड आपको डुबो देता है, और कभी आपका ड्राई स्पेल आ जाता है। आपको एक मैं गुजारिश, वाटर स्टोरेज डेवलप करनी पड़ेगी। कोई ऐसा वाटर स्टोरेज नहीं बन सकता जब सुपर फ्लड आया उसको रोक ले। स्टोरेजेस होंगी तो ये मलिक साहब बैठे हैं, मैं अभी ब्रेक से वापस आता हूं। मलिक साहब बैठे हैं, ये एक्सपर्ट है हम सब में से। जो सुपर फ्लड आते हैं ना, उसमें तो आप डैम खोल देते ताकि पानी गुजरे, क्योंकि वो पानी सारे को नहीं रोका जा सकता। हाँ, जो पानी हमारा छोटे फ्लड्स आते हैं उसमें पानी स्टोर करने का, जितने स्टोरेज बनाए थोड़े हैं, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बनाने हैं। कुछ सूबे कर रहे हैं, और छोटे डैम इरिगेशन के लिए, वाटर लेवल को रेज करने के लिए बहुत सारे बने, सैकड़ों में। हम ये ना कहें कि हमने कुछ नहीं किया, हाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। मलिक साहब, हमारे डैम्स बनने पे और बैराजेस बनने पे तो कोई
दूसरी राय नहीं है ना जो रिजर्वायर्स हैं। मैंने पहले भी बननी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक नहीं है। अभी आप नहीं सर, एक आध पे सर 5 नहरों का मनसूबा आया था, उस पर भी लड़ाई पड़ गई। अभी चिनाब का प्रपोजल आई है, उस पर भी लड़ाई पड़ गई। नहरें डैम नहीं है, नहरें हैं। नहीं, आपका ख्याल अगर उस पर बहस करने का हुआ तो मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाइए, तो बात कर लेंगे। सवाल ये है कि पानी, मैं भी आ जाऊंगा, रफाकत रहे। पानी सिर्फ मुल्कों के दरमियान नहीं इशू, पानी मुल्कों के अंदर भी एक इशू होता है और सूबों के अंदर भी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की लड़ाई नहीं रहती इस बात पे, हमेशा क्लेम करते रहते हैं। क्या बलोचिस्तान को हम उसके हिस्से का पानी दे रहे हैं? आंसर इज नो। क्या केपीके को उसके हिस्से का पानी पूरा मिल रहा है? आंसर इज नो। सो ये एक लड़ाई तो जारी है ऑलरेडी। इसी तरह मुल्कों के दरमियान भी है। रिजर्वायर आपके यहाँ बहुत सारे बैराज पहले थे और बहुत सारे पाकिस्तान बनने के बाद भी बने हैं। अब वो कहाँ बनेंगे, यकीनन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं का काम है। ये जो है ना हमारा ख्याल कि हम पानी गलत मौसमों में छोड़ देते हैं और गलत मौसमों में रख लेते हैं। आपके यहाँ बड़े कमाल के इंजीनियर्स हैं जिनको पूरा इस सारे सेटअप का पता है, कितना पानी किस मौसम में आता है, और उनकी ज़िंदगी की स्टडीज़ है और उनके पहलों की भी स्टडीज़ है और हिस्टोरिकल पानी का अपना एक डाटा मौजूद है। उसके मुताबिक ही चलाया जाता है। कोई बेवकूफ़ों की फौज नहीं भर्ती वापडा के अंदर बैठी हुई। ये हमारा ख्याल है कि वो गलत काम कर रहे होते हैं। हाँ, जहां आप उनको गाइडेंस फराहम कर सकते हैं, ये काम इंजीनियर्स का है, ये काम डाटा एक्सपर्ट्स का है। हाँ, हम उन्हें फराहम करेंगे जहां पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, जहां फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, जहां गाइडलाइन की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जो छोटे रिजर्वायर है ना, आपने कहा पंजाब पे, चिनाब पे बने, ये सूबों ने बना ले। सिंध के अंदर जाके वहाँ भी उन्होंने अपने अपने बैराज जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, वो होने चाहिए। पंजाब ने भी किए हैं, वहाँ पे भी अब डिज़ाइन नए हुए हैं बैराज। लेकिन सवाल सिर्फ, फिर मैं वही कहूँगा, अभी आप वक्फे में मुझे कह रहे हैं कि आप लगता है कोई ज़्यादा मुतासर हो गए हैं कि आप हुकूमत को सपोर्ट करने लग जाते हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम तनकीद में चले जाते हैं तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि जिससे हम मेरी पसलियां जितनी हैं, मुझे भोलू पहलवान से लड़ाने की बात करें और कहें वो तो जगह मैदान जीत लेता है, तुम क्यों नहीं जीतते हो? तो मैं जितने जोगा हूं उतना ही करूंगा ना। सो अपनी रियासत की कैपेसिटीज को देखते हुए नेग्लिजेंस को बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना। जहां कोताही हो रही है, जहां मिसयूज हो रहा है, उसको नहीं छोड़ना, लेकिन उसकी कैपेसिटी देख के चलना।